बात का जिक्र जरूर करूंगा, वो ये है कि हमारे पूर्वजों के वक्त में और हमारे वक्त में भी साहूकार आया करते थे सोसाइटी के गंगा पार से, और वो 50 रुपए देते थे एक साल के लिए, और कुछ पैसे काट ले 43 रुपए 43 रुपए वो हमें प्राप्त हुआ करते थे, हमें हमारे बुजुर्गों को। उस वक्त वो 5 रुपए एक महीने के लिए 12 महीने में 12 पंजे 60 हो जाते थे, और 5 रुपए भी हमारे पूर्वजों से समय पर नहीं मिलते थे। मुझे इतना पता है कि वो सोसाइटी वाले वो हमारे निवास में मैं कहूंगा जो इस आर्थिक सोसाइटी को चलाने वाले व्यक्ति हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे गरीब हमारे जैसे आदमियों के पास पैसा तो होता नहीं है। सोसाइटी के माध्यम से हमें लोन के रूप में पैसा मिल जाता है और हमने अपने ब्याह शादी और मकान बनाया जो काम करते उसमें यूज कर देते हैं। तो के पात्र हैं। अब जहां से की सोसाइटी की बात है, जिसके संदर्भ में आप सबके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है, ये लगभग 93 से कार्यरत है और 2023 में ये विधिवत तौर से इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे ऐसा अवगत हुआ है कि लगभग इसके 300 के लगभग मेंबर हैं। जो मेंबर हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, वो ये है कि हमारे पूर्वजों के वक्त में और हमारे वक्त में भी साहूकार आया करते थे सोसाइटी के गंगा पार से, और वो 50 रुपए देते थे एक साल के लिए, और कुछ पैसे काट ले 43 रुपए 43 रुपए वो हमें प्राप्त हुआ करते थे, हमें और हमारे बुजुर्गों को। उस वक्त वो 5 रुपए एक महीने के लिए 12 महीने में 12 पंजे 60 हो जाते थे, और 5 रुपए भी हमारे पूर्वजों से समय पर नहीं मिलते थे। मुझे इतना पता है कि वो सोसाइटी वाले वो हमारे निवास में बैठा करते थे, और हमारे पापा पिताजी को बाबा कह गए हम, फिर मेरे बड़े भाई जब वो एक्सपायर हो गए उनके कंधों पर वो वजन आ गया, तो डंडा लेके वो खेतों में ढूंढते फिर रहे उनको, जिनकी जमानत पे हम पैसा देते थे। तो 5 रुपए महीना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। वो एक महीने में 5 रुपए महीने में नहीं दिए जाते थे। फिर उसमें वो पहुंच जाते थे शाहदरे, तो 2 दिन वो वहां रुकते थे, फिर उनको लेकर के हम 2 दिन वहां जावे उसका और ब्याज लगाते लेट का। तो देखिए प्रसन्नता की बात है, आप ऐसी सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं, बहुत सीएस भंडारी जी और ये कार्यकारिणी, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया है, और मैं उम्मीद रखूंगा आगे के लिए भविष्य में कि शायद इस सोसाइटी को अच्छी तरह से विधिवत तौर से चलाते रहेंगे। सारी भाषाएं अभी पीपी सिंह जी ने आप सबके बीच में बोल दी है। 19-20 का इसमें व्यवहार बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ जाए तो मुकदमेबाजी होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी देनदार जो है अब केवल भंडारी जी या कमेटी होगी जो नियुक्त करी गई है, ये नहीं है। उसकी देनदार उसका सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब दिल्ली या जहां से ये रजिस्टर्ड कराई है, उनके मातहत है। तो कभी ये सोच लें कि भाई पैसे मार लो हमारा कुछ नहीं होने का है, ऐसे नहीं मरेंगे पैसे बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने विस्तार से थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबके मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद मौर्य जी। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आर्थिक सोसाइटी को चलाने वाले अध्यक्ष जी और उनके पदाधिकारी और सभी मेंबरों को मेरा जय भीम। ये तो भाई काफी तो बता दिया मोदी जी ने, मौर्यलाल जी ने बता दिया, और मैं तो बस इतना ही कहूँगा जो इस आर्थिक सोसाइटी को चलाने वाले व्यक्ति हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे गरीब हमारे जैसे आदमियों के पास पैसा तो होता नहीं है। सोसाइटी के माध्यम से हमें लोन के रूप में
पैसा मिल जाता है और हमने अपने ब्याह शादी और मकान वकान बनाए जो काम करते हैं उसमें यूज कर देते हैं। तो बहुत बहुत मैं उनको साधुवाद करता हूँ जो इस कमेटी को चलाते हैं। सभी को जय गुरु।